हम कहीं ना कहीं वो कहानी जी रहे हैं जो शायद हम नहीं जीना चाहते। हम वो काम कर रहे हैं जो हम शायद नहीं करना चाहते थे। लेकिन हालात और समाज ये वो दो बड़े शब्द हैं जिसने कितनों की जिंदगी से हंसी छीन ली। इस दिखावे की दुनिया में अपना असली चेहरा हम खो बैठे हैं। जब हम छोटे थे सपना सिंपल सा था, मैं कुछ बनूंगा, मैं कुछ हासिल कर दिखाऊंगा। कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, कोई आर्टिस्ट, तो कोई दुनिया घूमना चाहता था। आज हर तरफ सिर्फ एक ही चेहरा है, थका हुआ, उदास और कॉम्प्रोमाइज कर चुका इंसान। एक ऐसी कहानी चल रही है इस दुनिया में जो शायद तुमने नोटिस भी नहीं की। तुम पैदा हुए खाली पेज की तरह, फ्रेश, प्योर, पॉसिबिलिटी से भरे हुए। पर जैसे जैसे बड़े होते गए दुनिया ने पेन उठाया और तुम्हारी किताब लिखने लगे। अच्छा बच्चा वो होता है जो मार्क्स लाता है, अच्छी लड़की वो होती है जो सबकी बात सुनती है, रिस्पेक्ट पानी है तो बड़ा घर बड़ी कार चाहिए। और हमने बिना सोचे समझे इन लाइंस को अपनी किताब में लिखना शुरू कर दिया। बचपन से हम एक इनविजिबल सिलेबस पढ़ते आए हैं। पहले अच्छे मार्क्स लाओ, फिर अच्छी डिग्री, फिर अच्छी नौकरी, फिर शादी, EMI, बच्चे, रिटायरमेंट प्लान्स। और जब थोड़ा सा वक्त मिलता है ना, जब शाम को ट्रैफिक में अपने फोन की स्क्रीन को घूरते हुए कुछ पल अपने आप से मिलने का मौका मिलता है, तो अंदर से एक आवाज आती है। मैं कौन था, मैं क्या बनना चाहता था, पर वो आवाज ऑफिस के काम, बॉस के मेल्स, रेंट की टेंशन, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के शोर में कहीं खो जाती है। और सबसे बड़ा जोक, लोग सोचते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी चूज की होती है। हकीकत, उन्होंने सिर्फ चूज किया जो उनके सामने रखा गया। लोग भ्रम में होते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ चूज की है, और हकीकत क्या होती है, हमसे पूछा गया बेटा डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर, ऑप्शन वही दिए गए और हमने सोचा कि हमने चूज किया, लेकिन हमारे सामने तो ये ऑप्शन आपने रखा था। पर जब असली चॉइसेस का सामना होता है, खुद की आवाज सुनना, खुद के पैशन का रिस्क लेना, अपने लिए जीना, तो हम बैकफुट पे आ जाते हैं। क्या पता लोग क्या कहेंगे, क्या पता मैं फेल हो गया तो। और इस डर के चक्कर में हम एक सेफ वर्जन बन जाते हैं जो दुनिया को देखने में तो परफेक्ट लगता है, पर खुद से पूछने में पता चलता है कि ये बिल्कुल खाली है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अपनी कहानी खुद लिख रहे हो या तुम्हारा पेन किसी और के हाथ में? एक बार एक आदमी था जो अपने सपनों का पेंटिंग बनाना चाहता था। बचपन से ब्रश उसके हाथ में था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ लोग उसे कहने लगे पेंटर बनने का शौक है, भूखा मर जाएगा। वो डर गया, वो सहम गया, ब्रश छोड़ दिया, सूट पहन लिया, कॉर्पोरेट जॉब पकड़ी, EMI, बिल्स, प्रमोशन, सब कुछ था, पर एक चीज नहीं थी, तसल्ली। जब बूढ़ा हुआ एक दिन एक अबंडेंट आर्ट स्टोर के सामने से गुजरा, अंदर गया, एक पुराना कैनवस देखा, हाथ थोड़ा थोड़ा कांपे, आंखों में पानी था। और बस सोचा कि काश एक पेंटिंग बना लेता, काश वो डिसीजन मैं ले लेता। दोस्तों, दुनिया का सबसे दर्दनाक लफ्ज होता है काश और शायद। काश मैं खुद पे भरोसा करता, शायद मैं कुछ अलग कर पाता। तो सवाल सिंपल है, तुम किसके लिए जी रहे हो? अपने लिए या उन लोगों के लिए जिनके लिए तुम कभी इनफ नहीं होते हो? और याद रखना, कोई भी इंसान एक दिन थकता नहीं है, वो थक थक के मर जाता है। अपने सपनों से, अपनी असली खुशी से वो थोड़ा थोड़ा करके दूर होता चला जाता है। और जब आखिरी वक्त आता है तो रियलाइज करता है कि मैं जो इंसान बनना चाहता था, मैं जो सपना देखता था, मैं कब का उसको कहीं छोड़ चुका था। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि जॉब या करियर गलत है, मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर तुम्हारा दिल किसी चीज के लिए धड़कता है तो उस आवाज को दबाओ मत। क्योंकि सच बताऊं, तुम्हारे अंदर एक ऐसा वर्जन है जो रो रहा है, जो चिल्ला रहा है, मुझे जिंदा रहने दो। और अगर तुम उस वर्जन को मार दोगे सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया ने तुमसे ये एक्सपेक्ट किया था, तो एक दिन जब तुम्हारे पास पैसा होगा, सक्सेस होगी, सोशल स्टेटस होगा, तब तुम खुद से खुद की आंखों में आंखें डाल के नहीं देख पाओगे। तुम अपने अंदर सिर्फ एक खाली, थका हुआ, रिग्रेट से भरा हुआ इंसान पाओगे। अगर आज तुमने अपना असली वर्जन के साथ रिकनेक्ट नहीं करते, तो कल एक ऐसा वर्जन के साथ जीना पड़ेगा जो तुम कभी नहीं चाहते थे। चूज वाइजली, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और सच में जीना एक बहुत बड़े हिम्मत का काम है। ये बुज़दिल लोग नहीं कर सकते। कमेंट करो अगर तुमने भी तुम्हारा असली वर्जन खो दिया। मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में एक और दिल की बात करने के लिए। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे रॉ, स्टे यू।